Hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here and once again popular demand पे क्योंकि मेरे पास इतने सारे comments आए थे. Let's do this video कि why women they are disinterested या not interested in you जब आप पहली बार जाके उनसे बात करते हैं, okay? So there are one or two techniques that I will teach you और मैं ये भी बताऊंगी कि ये techniques हमेशा अप्लाई नहीं होती हैं, कहाँ पे नहीं होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, okay? लेकिन सबसे पहले ये जो दिमाग में आपके ये पूरी मूवी चल जाती है ना कि मैं ऐसे अप्रोच करूंगा लड़की को, फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं ये बोलूंगा, शायद मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, फिर आगे क्या होगा और फिर ये मूवी का कोई एंड नहीं होता है, ओके? बिकॉज आप इतनी बारी दिमाग में से प्ले कर चुके हैं एंड राइट एंड रॉन्ग के बारे में इतना सोचते हैं दैट रियली आई मीन उसका जो सारा फिज है, जो मजा है वो तो चला ही गया है, राइट? सो पहले तो इस मूवी को डिलीट कीजिए, ओके? एंड सेकेंडली जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अगर किसी गर्ल को अप्रोच करना है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड तो आप हैं, लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो उस टाइम पे आपकी एनर्जी कैसी है और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है. अब आप कहेंगे नीति फिर से तुम कॉन्फिडेंस को लेके बैठ गई. वेल लेट मी टेल यू, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू वर्क ऑन दैट. अपने माइंडसेट में बस एक चीज बैठा लीजिए कि कॉन्फिडेंस से पहले आपको ये सोचना है कि इन केस आई गेट रिजेक्टेड, it's not a big deal. At least you went and you spoke to a stranger. Do you know? Studies and research के accordingly 99% people public speaking क्यों नहीं कर पाते? Because they're so shit scared of strangers. So अगर आप किसी girl को like करते हैं, you don't know anything about her, उसका नेम उसका नंबर कुछ नहीं पता है, you're just walking up to her and just respectfully very nicely you're just asking her out. या अगर आप वो भी नहीं कह रहे, आप बस इतना जाके कह रहे हैं कि hey you know what, this really looks nice and I've been noticing you and I think you look very pretty and that's it. You know, आपको कुछ नहीं कहना है, just maybe you just turn around and say yeah that's all, मुझे बस यही कहना था. At least आपने जाके एफर्ट मार के इनिशिएट किया एंड यू स्पोक टू द गर्ल. दैट इटसेल्फ शोज कि आप में कॉन्फिडेंस है. तो पहले तो इस स्टेज को आप क्रॉस कर लीजिए. इतना दिमाग में नहीं सोचना है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मैं उससे अगर ये लाइन बोलूंगा तो क्या ये सही है. देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग बिकॉज गर्ल्स सिर्फ ये देखती हैं. देखिए डिफरेंस देखिए, देयर इज अ गाय who's walking up to me. उसकी do you know his hands are in the pocket and he's just like थोड़ा सा सहमा हुआ, डरे हुए and he's like excuse me, hi, बस मुझे ये कहना था कि आप बहुत अच्छी हैं, सुंदर लग रही हैं. I'll be like yeah okay, oh sweet, thank you, all right, anything else, कुछ और, and that's it. अब वो अगर घबरा गया वहाँ पे obviously I'll be like okay you know what dude, it's all right, thank you, you know thank you for the compliment but बस अभी इधर ही हो गया. हाँ, it's okay, we don't need to talk further. Same time पे if there is a guy like you who is confident, क्योंकि energy आपकी ऐसी है कि ठीक है ना, जा रहा हूँ बोल दूंगा कि okay I like you but अच्छे से, remember अच्छे से, attitude नहीं दिखाना है, अच्छे से. एंड देन अगर आपके दिमाग में ये ऑलरेडी है कि ठीक है, हाँ बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो भी ठीक है, एटलीस्ट एक स्ट्रेंजर से बात करने का एक्सपीरियंस तो आना मुझे. एंड द सेम वे इफ द गाय वॉक्स अप टू मी एंड से हे यू नो व्हाट, आई थिंक योर हेयर आर लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल, बस मुझे यही कॉम्प्लीमेंट देना था एंड दैट्स इट. ओके, लवली मीटिंग यू, that's it. I'll be like, yeah, hey, nice, yeah, thank you so much. I mean, you just made my day. And then अगर वो सामने वाले ने फिर बोला कि I'm sure आप कितना you must be taking care of your hair, daily care या कुछ तो आप करते होगे because very few women have like beautiful hair. Conversation देखिए अब कैसे बढ़ रही है, right? But मैंने भी इंटरेस्ट क्यों दिखाया? Because एनर्जी ऐसी थी उस बंदे की, इसलिए. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू माई टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से सुनिएगा. इसे मैं कहती हूँ नंबर 1 एक्सेप्ट करना, नंबर 2 एग्जैजरेट करना एंड नंबर 3 लाफ इट ऑफ. उसी पे आपने हंस देना. अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए डी कोड. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ. ओके, सो देयर वाज दिस गाय इन द ऑफिस एंड आई एम इन अ प्रोग्रामिंग टीम. ओके, एंड एज अ रेडियो जॉकी ऑफ कोर्स हमारा बहुत सारा काम होता है, बट रेडियो चैनल, टीवी चैनल्स में देयर आर लॉट ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. ओके, सो ये किसी और डिपार्टमेंट का बंदा था एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस गाय.
बट हम अपने ऑफिस के नीचे भी नॉर्मली एवरीबडी गोज डाउन थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए. सो कोई जूस पी रहा है, somebody is eating something, and he just walked up to me and he actually said that, you know what, I've been noticing for a long time, and you're one of the very few women. I just love the way you keep changing your kajal. The kajal color in your, it just enhances your eyes. आपका जो काजल का कलर है वो आपकी आईज को enhance कर रहा है. And I was like, wow, आप मुझे कितनी closely notice कर रहे हैं, because you're never standing very close to me. He's like, well, ये तो देखने वाले पे डिपेंड करता है. And quite frankly, I think I find you extremely stunning, and your eyes, they speak a lot, and your hair are beautiful. I said, okay, मतलब हो गया, एक के बाद compliments. I mean, thanks for that. And then he's like, yeah, and मैंने actually उनसे बोला कि ये मतलब आप कितनी लड़कियों से आप ये स्टाइल में बोल चुके हैं या ये लाइन मार चुके हैं. एंड ही लाफ्ड इट ऑफ बाय सेइंग कि बस 473 गर्ल से ही बोला था, आज आप 474 है, आपका नंबर ये है, आपको कैसा लग रहा है बीइंग द स्पेशल वन. एंड आई एक्चुअली लाफ्ड इट ऑफ बिकॉज डू यू सी यहाँ पे क्या हो रहा था. मैंने जैसे ही बोला कि ये पिकअप लाइन आपने किस किस को मारी है, उन्होंने वहीं पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने पिकअप लाइन मारी. फिर उसको एग्जैजरेट कैसे किया, ये बोल के कि ऑफ कोर्स 473 लड़कियों को तो मार ही चुका हूँ, आप तो 474 हो, आपका नंबर, आपको कैसा लग रहा है. सो दैट इज एग्जैजरेशन. एंड देन ही लाफ्ड इट ऑफ. उन्होंने मतलब इसको इसे जोक की तरह लिया एंड ही लाफ्ड इट ऑफ, एंड सो डिड आई. मुझे ये इतना फनी लगा. ओके, सो इसे कहते हैं एक्सेप्ट करना, फिर उसी को थोड़ा एग्जैजरेट करना, एंड देन लाफ इट ऑफ. ओके, ऐसे एक और एग्जाम्पल बताती हूँ. सो माई पार्टनर, आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ कोर्स, एंड माई पार्टनर जब उन्होंने सबसे पहली बार मुझे अप्रोच किया था, सो इन द इंटायर ऑफिस ही वॉज नोन टू बी लाइक द कैसिनोवा. मतलब कि हर किसी से फ्लर्ट करना, लेकिन इतनी स्मूथली फ्लर्ट करना कि एवरी वीक यू हैव अ न्यू गर्ल टू टेक हर आउट. And the first time when he approached me, he actually said कि हम लोग कॉफ़ी शॉप में थे, मैंने नोटिस नहीं किया था उनको, and he just walked up to me and he said, यार ये तो गलत बात है कि मतलब इतनी प्रिटी गर्ल को इतनी लंबी लाइन में इतनी देर तक रुकना पड़ रहा है, वो भी कॉफ़ी लेने के लिए. यू गिव मी योर कॉफ़ी ऑर्डर, आप मुझे बताओ, I'll order coffee for you and let's just sit down to have coffee together. And I was like, what? I mean, so he's like, I said, why are you talking to me? You can just go and talk to anybody else also. यहाँ तो और भी girls खड़ी हुई हैं. I just wanted to see कि उसका क्या reaction होगा. Okay, so I said that कि मुझसे क्यों आप बात कर रहे हो? He said, oh हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि I work in radio, या मैं रेडियो जॉकी हूँ, मेरी फैमिली भी है, मुझे घर भी जाना होता है. मेरा तो मेन प्रोफेशन और मेन काम तो आपने आज याद दिला दिया कि मेरा तो काम ही ये है कि मैं हर रोज़ एटलीस्ट 500 to 1000 ब्यूटिफुल प्रिटी गर्ल्स से जाके बात करता हूँ. मेरा तो ये मेन प्रोफेशन है. राइट, द वे ही सेड इट, मैं भी हंस पड़ी और वो भी हंस पड़े. अगेन, आपने इसमें देखा है कि उन्होंने जिस तरह से मुझे अप्रोच किया, ही सॉ मी कि मैं कहाँ पे हूँ, कॉफ़ी शॉप में लाइन में खड़ी हूँ. ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन एंड ही केम अप विद समथिंग कि हाँ आप इतनी लंबी लाइन में क्यों खड़ी हुई हैं, गिव मी योर ऑर्डर, मैं लेके आता हूँ, लेट्स सिट एंड हैव कॉफ़ी टुगेदर. फिर देखिए, जब मैंने ये बोला कि मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई नॉट किसी और गर्ल से, व्हाट डिड ही से, ही एक्सेप्टेड इट कि हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ. एंड देन ही एग्जैजरेटेड इट, मेकिंग इट लिटिल बिट मोर फनी एंड सेइंग कि ऑफ कोर्स यही तो मेरा मेन प्रोफेशन है. सो एंड देन वी बोथ लाफ्ड इट ऑफ. सो ये जो टेक्निक है ना, ये तभी काम आती है जब आप पॉइंट नंबर 1 पे हम वापस जा रहे हैं, जब आप अपने माइंड में ये सेटअप कर लेंगे कि मैं किसी स्ट्रेंजर से जाके एटलीस्ट बात तो कर सकता हूँ. वाई डू यू ट्रीट, आपको दिमाग में ऐसा क्यों लगता है कि गर्ल है तो it's a big monster in my mind, yeah, if I don't talk to her properly, she's gonna turn around and she's gonna fight with me, or she's gonna tell other people कि देखिए ये मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं. No. अगर गर्ल ऐसे रिएक्ट करती है, which means she's not your type, okay? And if she just responds in a nice manner, then that's it. और ये ज़रूरी नहीं है that the first time you go talk to a girl, she's just gonna say yes. Listen, rejection is good. I think it's a nice thing. और ऐसा नहीं है कि boys only get rejected, even girls do. Trust me, I have also walked up to guys. मैंने भी जाके बात अपने से शुरू करने की कोशिश की, and I have also been rejected. But then the good thing is, उससे confidence ही आया मेरे में.
पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. सो एनीवे, दिस इज़ व्हाट इट इज़. लेकिन ये जो टेक्निक है ना हमारी बात को एक्सेप्ट करने की, उसी को एग्जैजरेट करने की एंड देन टू लाफ इट ऑफ, ये हर जगह अप्लाई नहीं होती है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू सी कि गर्ल्स जब मान लीजिए अकेले बैठी हैं, शी कुड बी सिटिंग इन अ पार्क रीडिंग अ बुक, or she could be under a tree sitting alone, or she could be in a college somewhere, or she could be in a coffee shop, or generally standing somewhere waiting for someone. Okay, आपने जाके बात तो कर ली उनसे, but very important आपको ये देखना है कि उनकी टोन कैसी है जब वो वापस रिप्लाई कर रही हैं, and how is her expression. So if you walk up to me and मैं coffee shop में अकेले बैठी हूँ and I have a book in my hand and you say कि hey, you know what, I love this book, and you start talking about it, but मुझे interest नहीं है उस समय, okay? So I'll be like, yeah, you know, good author, but yeah, I'm sorry, but I'm not interested. मैं थोड़ा सा ना book में busy हूँ अभी, and that's it. वहाँ पे आपको ये टेक्निक अप्लाई नहीं करनी है कि accept, exaggerate and then laugh it off की, okay? वहाँ पे अगर आपने ये नोटिस कर लिया है, the girl has clearly said I am not interested, या वो वापस अपनी बुक की तरफ बार बार देख रही है to tell you कि it's all right, thank you very much, आपने आके ये बोल दिया कि आपको ये ऑथर पसंद है, बुक पसंद है, whatever, but I'm still not interested, then just go. Then we don't have to wait, okay? So girl की tone and expression is extremely important. Alright? So ये चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखेंगे, you will get any girl interested in you if you apply this technique. देखिए again, इस वीडियो को बार बार देख के अब आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं ये वाली लाइन बोलूँगा तो फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं उसे exaggerate करूँगा, फिर मैं laugh करूँगा. इसको मैकेनिकल तरीके से एक मशीन की तरह टक 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 करके, यू डोंट हैव टू अप्रोच इट लाइक दैट. जितना आप अपने दिमाग में इसे ईजी लेंगे ना, उतना ही आपकी एनर्जी ईजी होगी. द मोर योर एनर्जी इज ईजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज ईजी होगी, एंड द मोर योर बॉडी लैंग्वेज इज सिंपल, वेल यू कैन जस्ट गो एंड that's it. क्योंकि the minute you turn, let me tell you, the minute you turn around and you go back, आपको अपने में इतना अच्छा लग रहा होगा कि मैंने जाके एटलीस्ट बोल तो दिया. It doesn't matter whether she rejected, it doesn't matter whether she gave me her name or her number, it doesn't matter. All right, so I hope इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली एंड इट हेल्प्स यू. देयर आर टन्स ऑफ सच वीडियोस दैट आई विल बी कमिंग अप विद, स्पेशली आजकल का जो ये ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है डेटिंग टेस्ट का. क्वाइट फ्रैंकली मुझे लगता है ये बुलशिट टेस्ट होते हैं, बट आई विल बी डूइंग अ वीडियो ऑन दैट क्योंकि गर्ल्स ये करती हैं बॉयज़ पे, एंड यू शुड नो अबाउट इट, ओके? एंड आई विल बी द बैड वन टू टेल यू अबाउट इट. सो फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, and yes, click on that bell button क्योंकि every time there's a new video that is put up, आपको टिंग करके वो पता चल जाएगा कि ओके नीति का नया वीडियो आ चुका है. Alright, and thank you so much for watching. Bye bye.